तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने उसके घर वालों से सुनी है, जिसके साथ यह घटना हो चुकी है। माधोपुर से लेकर श्योपुर तक फैले इस जंगल में न जाने कितने भयानक जानवर और भूत आत्माएं रहती हैं। इस बार मैं श्योपुर रक्षाबंधन पर दीदी के यहाँ पर गया था। वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते रहते हैं कि जंगल में आत्माएं भूत प्रेत रहते हैं। तो मुझे तो वैसे भूत प्रेत पर विश्वास है, आपको है या नहीं वो पता नहीं। तो मैं 15 अगस्त को अपने जीजाजी के कॉलेज गया था। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी भी कहते हैं। 15 अगस्त का प्रोग्राम खत्म होते ही हम लोग वहाँ से निकलने ही वाले थे कि वहाँ के पड़ोसी ने वहाँ के पड़ोसी ने मेरी दीदी, मेरे जीजाजी और मुझे चाय के लिए बुलाया और हम चाय पीते पीते बातें कर रहे थे। जिनके घर हम चाय पीने गए थे फिर वो अपनी आप बीती हमें बताते हैं कि उनके घर में उनका बेटा है जो राजीव है, उनके साथ एक ऐसी घटना हुई है जिसे सुनकर आपको विश्वास भी नहीं होगा। तो राजीव के पिताजी बताते हैं कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने राजीव को जंगल से बकरियों के लिए चारा लाने के लिए भेज दिया था। राजीव वैसे तो कभी कभी जंगल जाता है क्योंकि वह काम से जी चुराता है, पर आज उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी। अगर वो चारा नहीं लाएगा तो बकरियां भूखी रह जाएंगी। अब राजीव चलते जा रहा था। उसे कहीं पे भी चारा नहीं मिल रहा था क्योंकि पास पास के सारे पेड़ तो पहले ही बकरियों के लिए काट चुके थे। वो जंगल के और अंदर चला जा रहा था। वो घने जंगल में पहुंच गया जहां पर बहुत पास पास में पेड़ खड़े थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नजर ही नहीं आ रहा था। बरसात का टाइम था, अच्छी बरसात हो गई थी। पूरा जंगल हरा 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 भरा लग रहा था। पत्थरों पर ऐसे पानी बह रहा था जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों के नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों पर साफ पानी बह रहा था। वहां पर इतनी शीतलता थी कि उसको देखते ही थकान दूर हो गई। राजीव ने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर मैं पत्तियां काटकर घर चला जाऊंगा। थोड़ी देर ही तो हुई है। थोड़ी देर वह सो जाता है और फिर जैसे ही वह सोता है कि उसके सपने में एक आदमी नजर आता है और उसका भयानक चेहरा देखकर उसकी नींद टूट जाती है और वह डर कर उठ जाता है। अब वह जल्दी से उठकर चारा काटने लगता है। चारा काटते काटते भी उसके दिमाग में और उसकी आंखों के सामने वह सपने में नजर आने वाला आदमी ही घूम रहा था। अब वह चारा काटते काटते यह भी भूल जाता है कि वह किस तरफ से आया था और वह कितने अंदर जंगल के अंदर पहुंच चुका है। अब वह सपने की बार बार याद करके वह घबराया हुआ था और वह अब जंगल का रास्ता भी भूल गया था। उधर सूरज भी ढलने वाला था। उसके कानों में दूर दूर तक किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह जल्दी जल्दी पत्तियां काट रहा था कि उसके कानों में किसी के आपस में बात करने की आवाज सुनाई देती है। तो उसने सोचा, चलो भगवान का शुक्र है कोई तो है। अब मैं जंगल का रास्ता भूल गया हूँ तो मैं जहाँ से ये आवाज आ रही है वहां तक पहुंचता हूँ और उनसे मदद मांग के मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा क्योंकि अब सूरज भी ढल चुका था। अब जहाँ से आवाज आ रही थी वह उस आवाज की ओर बढ़ते जाता है और वह आवाज जंगल के बीचों बीच से आ रही थी और वह उस आवाज के पीछे पीछे जंगलों के बीचों बीच पहुंच जाता है और जंगल के अंदर या अंदर फंस जाता है। वह अब उल्टा जंगल में घुसता चला जा रहा था। आवाज और साफ सुनाई देने लगी थी और वह और आगे बढ़ते जा रहा था। जब वह आगे बढ़ता है तो देखता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनकी पीठ दिखाई दे रही है। उनको पास जाकर वह बोलता है कि मुझे घर जाने का छोटा रास्ता बता सकते हो। इतना उसने कहा ही था कि वे दो लोग जो उसके सामने थे वो फुर से हवा में गायब हो गए। जैसे ही वो गायब हुए उसके पसीने छूट गए और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि वह सपने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। बड़ी बड़ी लाल आंखें, दांत बाहर निकले हुए, ऊपर से नीचे तक इतना भयानक कि वह डर गया और पागल सा होकर भागने लगा। उसने देखा कि एक भालू उसकी ओर भागता हुआ आ रहा है और उसको झपटने वाला है। अब उसको ऐसा लगता है कि अब मैं नहीं बचने वाला हूँ और उसके होश अब उड़ गए हैं। वह अब थक कर जमीन पर बैठ जाता है और वह देखता है कि जो पीछे जो भालू के रूप में जो आदमी उसकी तरफ उसको झपटने के लिए आ रहा था अब वह एक इंसान के रूप में बदल चुका है। उसके गाल पिचके हुए, हाथ टेढ़े और पैर उल्टे, यह लंबी दाढ़ी और दांत होठ कटकर बाहर निकले हुए। राजीव तो बस उसे देखे जा रहा था लेकिन वह उसके होश ठिकाने पर नहीं थे। अब वह वहीं पर गिर जाता है। इधर उसके घर वालों को चिंता हो रही थी, अंधेरा भी हो गया था। अब पता नहीं क्यों उसके बड़े भाई को चिंता खाई जा रही थी। अब घर वालों को चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया, राजीव अभी तक क्यों नहीं आया।
उसके बड़े भाई ने कहा कि अभी आता ही होगा, सब लोग बस इंतजार करो। जब इंतजार करके थक चुके तो रात के 10 बजे सब इंतजार करके थक चुके थे। अब उसके भाई को लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा चलो ढूंढते हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में कहाँ क्या हो गया होगा। सब लोग लाठी भाले टॉर्च लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। भाई अपाहिज था, इसीलिए एक पैर पे चलता था, इसलिए उसके पिताजी ने कहा बेटा तू यहीं रहे माँ और बहन के पास, मैं चला जाता हूँ, कुछ खबर होगी तो हम बताएंगे। पूरी रात जंगल में ढूंढते हुए हो गई पर उसका कहीं कोई पता नहीं चला। यहाँ तक कि सारा जंगल छान मारा मगर राजीव का कोई भी पता नहीं चला। सब लोगों ने कहा कि अभी घने जंगल में जाना ठीक नहीं है, अभी सुबह होते ही चलेंगे, अभी 4 बजे हैं, अभी एक घंटे के बाद सुबह हो जाएगी। सब लोग वहीं बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे और जैसे ही 5 बजे थोड़ा सा उजाला हुआ, सब लोग राजीव को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़े। अब सब लोग राजीव को आवाज दे रहे थे, राजीव राजीव, पर राजीव का कहीं आता पता नहीं चला। 2 दिन तक लोगों ने पूरा जंगल छान मारे पर राजीव का कहीं भी कोई भी आता पता नहीं मिला। सब बेचारे भूखे प्यासे राजीव को ढूंढ रहे थे, सब अपनी सुध बुध खो बैठे थे। अब 2 दिन हो गए थे और अब घर वालों ने आस भी छोड़ दी थी कि राजीव को पता नहीं कहाँ चला गया, राजीव शायद अब इस दुनिया में नहीं होगा। उधर राजीव का भाई बहुत व्याकुल था, वह कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन उसका भाई नहीं मिलने की वजह से उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो वह क्या करता है, वह उसके घर के सामने खड़े नीम के पेड़ के नीचे खड्डा खोदने लगा और उसे कहने लगा मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वह कहे जा रहा था। राजीव और उसका भाई हमेशा वो नीम के पेड़ में अपने कुल देवी देवता को मानकर हमेशा उस नीम के पेड़ में दूध चढ़ाया करते थे कि इनमें हमारे कुल देवी देवता है। उनको समझ के वह उस नीम के पेड़ में हमेशा दूध चढ़ाया करते थे। तो अभी राजीव का भाई भी वही कर रहा था कि वो नीम के पेड़ को खड्डा खोद रहा था, पेड़ नीचे खड्डा खोद रहा था और बोले जा रहा था मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। राजीव का परिवार उस नीम के पेड़ में अपने देवताओं का निवास मानते थे। उधर उसके भाई की पुकार सुन के उनके जो देवता है वो निकल पड़े। उधर रात हो गई थी और राजीव को उन भूतों ने घेर रखा था। भाई वह खुद बता रहा था कि भाई क्या बताऊं, उस रात की बात याद आते ही मैं अभी भी डर जाता हूँ। वहाँ पर इतने भूत एक साथ मैंने कभी किसी ने सपने में भी नहीं देखे होंगे। मैंने इतने भूत देखे हैं, किसी की गर्दन कटी हुई, किसी की आंख नहीं है, कोई ढांचा मेरे चारों तरफ तांडव कर रहे थे। मैं कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता था कि ऐसा दिन भी आएगा। ऐसी तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे जिससे सारा जंगल गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, लगता है ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं रो रहा था कि अचानक घोड़े के पैरों की आवाज आई। सब लोग एकदम शांत हो गए और जितने सारे भूत थे वो सब गायब हो गए। सब लोगों ने आस तोड़ दी थी। अब परिवार में से किसी एक ने कहा कि किसी भक्त को बुलाओ कि हम उसके पूछेंगे कि हमारा भाई राजीव या फिर हमारा बेटा राजीव इस दुनिया में है भी या नहीं है, या फिर वो जिंदा भी है या नहीं है। ये पूछने के लिए वो किसी भक्त को घर बुलाते हैं। उधर राजीव के देवता वहाँ उसकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाते घोड़े पे सवार। वह घोड़े पे सवार जो देवता है उनके, वह भूत प्रेतों को इस तरह तलवार से काट रहे थे जैसे फिल्मों में कोई हीरो काटता है, और उनको देखकर सारे भूत प्रेत वहां से भाग जाते हैं। यह सब राजीव अपनी आंखों से देख रहा था। तब उस घुड़सवार ने कहा कि अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, सुबह तक कोई ना कोई तुम्हें लेने यहाँ पे जरूर आएगा, तुम बेफिक्र रहो, सो जाओ। देवता के आने से राजीव का सारा डर खत्म हो गया था, वो आराम से सो गया था। इधर भक्त जी आए, उन्होंने अपना ध्यान लगाकर देखा और कहा कि तुम्हारा राजीव अभी सही सलामत है और कल वो यहाँ तक तुम्हारे घर जरूर आ जाएगा। वहाँ पर तुम्हारे देवताओं ने वहाँ पर उसकी रक्षा करी है और राजीव का भाई अभी भी वहीं बैठा है नीम के पास, मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा, यह बोल के। कोई भी जब राजीव के भाई को उठाने जाता था तो वह उसे धक्का दे देता था और यही बोलते जाता था कि मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। अब राजीव सो रहा था और सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे एक साइकिल पर सवार एक आदमी पूछता है कि अरे भाई कौन हो तुम, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। वह अपने साइकिल पर बिठाकर राजीव को उसके घर छोड़ने के लिए भी आता है। राजीव को सब जिंदा देखकर सब रोते हैं। राजीव भी अपने घर वालों को देखकर बिलक बिलक रोने लग जाता है, उनके गले लगता है। राजीव 2-3 दिन से भूखा प्यासा था तो वह और कमजोर हो जाता है और बेहोश हो जाता है। 2-3 दिन अस्पताल में रहने के बाद अब उसकी तबीयत ठीक रहती है। तो दोस्तों ऐसे ही हमें भी हमारे जो कुल देवी देवता है हमेशा हमें उनका स्मरण करना चाहिए, हमें हमेशा उनकी पूजा करनी चाहिए कि पता नहीं किस टाइम हमें उनकी जरूरत पड़ जाए। जय भोलेनाथ।